जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीविका के लिए सभी भाग दौड़ करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है। जीविका के लिए कमाना भी चाहिए। और कई परसेंट ऐसे होते हैं जिनके पास बपौती का धन होता है और आगे बढ़िया संस्कार होते हैं, तो उनके पास धन इकट्ठा होता है। तो धन इकट्ठा होता है तो वह द्रव्य खर्च सतपात्र में जन्म जाए कर उसे सुपात्र में खर्च करेगा तो धन आगे से आगे बढ़ता जाएगा, और कुपात्र में करेगा तो धन घटता ही जाएगा और नास्तिकता बढ़ती जाएगी। आज हमारे भारत के अंदर युवा पीढ़ी बड़ी नशे में गिरफ्त हो रही है। कई प्रांतों में तो ऐसे हैं बिना नशे के तो परसेंट बहुत ही कम हो गई। मोदी जी ने कहा था, युवाओं को सावधान किया था कि शराब युवा वर्ग छोड़ो, नशा का छोड़ो और आत्मनिर्भर होकर के और कोई डिमांड खड़ी करो, आप भी जियो और दूसरों को जियो, आप भी नौकरी लगाओ और दूसरों को नौकरी लगाओ। ऐसी ऐसी सुनीत भी प्रधानमंत्री ने दी है। कोई भी लोन ले सकते हो, कोई डिमांड खड़ी कर सकते हो, कोई कंपनी लगा सकते हो, कच्चे माल का पक्का माल बना के कहीं भी कैसे भी करके युवा मंडली जो आत्मनिर्भर होकर करेगी तो देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो आज हम देखते हैं कई ऐसे भी मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि ठेका अधिक लगाओ, शराब के जितने भी ठेके लगाएंगे इतना भी गवर्नमेंट की सरकार की प्रॉफिट होगा। अरे क्या प्रॉफिट होगा, जिसमें बर्बादी होगी। जो प्रॉफिट एक प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, जिंदगी के लिए होता है, हमारे जीवन के लिए होता है। जीवन के लिए जो सुविधा होती है जो वैसा काम होना चाहिए। जो ठेका अधिक लगाए, जगह जगह ठेका खुलाए और जगह जगह इसका इनकम होती है, इनसे इनकी इनकम से क्या करेंगे। जब वो आदमी रहने के लायक ही नहीं होगा, उस जो सुविधा है उसका भोगने के लायक ही नहीं होगा रहेगा अधिक ठेकों से, तो फिर वो सुविधा उस पैसे के से सुख सुविधा किसी को देने से क्या लाभ हुआ। सुख सुविधा बड़ी बड़ी कई कई प्रांतों में नाम लेने की जरूरी नहीं, पूरे लगभग कई परसेंटों में नशेदार हो रही है। हीरोइन है, शराब है, गांजा है, भांग है, आदि आदि अनेक तरह के नशे ऐसे ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं आते। काला चिट्ठा, धोला चिट्ठा, कैसे कैसे जो सरकार कितने प्रबंध करती है, कितनी सैडी इंस्पेक्टर आदि लगाते हैं और फिर भी कैसे कैसे ले जा करके। कई बार कोई जाता है उसका तो पुलिस चेक कर लेती है, एक बारी जाता है आदमी, दूसरी बार ले आता है। ऐसे ऐसे करके अनेक तरह से जितने भी सावधानी करते हैं उनसे ज़्यादा रोजाना कांड होते हैं नशे की। कहीं से आती है, कहीं काला चिट्ठा आता है, कहीं हीरोइन आती है, कहीं शराब। मेरे याद आने के अंदर हमारे गांव के अंदर एक बोतल भी कई दिनों से बिकती थी। कोई पान गए वहाँ, कोई झाड़ में लगाने के लिए, कोई एक बोतल बुढ़े बुढ़ेरे कहते थे कि एक बोतल 5-7 दिनों में बिक जाती है। और अब आज एक गांव के अंदर कई हजारों की गिनती नहीं है। तो प्रॉफिट इनसे ज्यादा आंकड़ा एक कोई साधु संत महात्मा सम्मेलन में मैं गया था, वहां उसने आंकड़ा दिए थे जो सरकार के शराब से प्रॉफिट होता है उससे कई गुना ज्यादा हॉस्पिटल है और है, बीमारियां हैं जिन पर वो आजकल चिट देते हैं, 5-5, 10-10 लाख की देते हैं, आदि 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 करके उसने आंकड़ा ऐसे मिलाए थे। तो वो शराब के नशे से जो प्रॉफिट होता है उनसे ऊपर नुकसान होता है। कहने का अर्थ है सरकार अगर जो डिमांड खड़ी करनी चाहती है, अनेक तरह की डिमांड खड़ी कर दे, जैसे लोन है और है, जिसको शिक्षा की पद्धति में अनेक तरह से करे। अरे अनाप शनाप जो एक मान एक क्षेत्र है उसके अंदर अनाप शनाप जगह जगह जैसे मुड़े के वहीं ठेके हैं, उनके तो सिद्धांत है भेंट दाल संसार की, एक एक की लार। वो देखते थोड़ी है कि ये एक ने पी, दूसरे ने पी, तीसरे ने पी, आगे से आगे मजदूरी करने वाले मजदूर करते हैं, घर में परिवार वाले तड़पते हैं अनाज के लिए, सामान के लिए, और वो वहां मोरियां बने बैठे। कहने का अर्थ है
अगर जो शासन कई कहते हैं कि उस प्रांत में छोड़ दी, अरे एक प्रांत में छोड़ दी तो दूसरे प्रांत में बनती है, उससे ज़्यादा ब्रेक होती है। पूरे भारत में ये होगी तो फिर कहाँ से लेगी? विदेश से तो कोई लेता नहीं, विदेश से ले तो गवर्नमेंट विदेश से लेने में प्रबंध भी कर सकती है। तो ऐसे कहने का अर्थ है कुछ शिक्षा का प्रभाव ऐसे अध्यापकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, संस्कार के द्वारा आदि आदि संस्कार से, और संस्कार काम तो करते हैं, फिर भी ये संस्कार में तो परसेंट नास्तिकता तो अधिक फैलती है, क्योंकि वो बच्चा बाहर जाएगा, दूसरों की संगति में, साथी में, ऐसे करो ऐसे करो। देख क्या फर्क पड़ता है? एक दाव ले लो नहीं, एक दाव से क्या करो को मालूम होता है, ऐसे देख तुम ऐसे होगा ऐसे होगा, कहते कहते वो एकदम उसके अधीन हो जाता है। कई प्रांतों में, कई क्षेत्रों में ऐसे ऐसे हैं जो बर्बादी हो गई है वहाँ। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में नशा बिल्कुल निषेध था। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ऐसे ऐसे शरीर के लिए वर्जिश करी थी, ऐसे ऐसे शरीर की बॉडी बनाने के लिए, और बॉडी को बड़ी सक्षम थी। और आज हम देखते हैं बोलने से बोना सा बोना कद छोटा होता जा रहा है। बिल्कुल कोई 3.5 फुट, कोई 4 फुट, कोई बॉडी को नहीं। जैसे परसेंटों में 20% ही कोई बॉडीदार है, बाकी 80% तो बोलने हो रहे हैं। और अगली पीढ़ी आएगी, आगे भावी पीढ़ी आएगी तो उसका हाल ही क्या है? और ये कहते हैं कि आजकल बटन दबाने हैं, ऐसे करने हैं, तो बटन कोई कुछ जान होगी, बॉडी होगी तो भी दबाएंगे क्या? बिना बॉडी ही कोई देश की सीमा पर लड़ाई कर सकता है, का युद्ध कर सकता है, का खेत में कर सकता है, का व्यापार कर सकता है? बॉडी नहीं होगी तो उठने बैठने की हिम्मत भी नहीं होगी, वो कैसे करेगा? जो पुराने समय में जब बॉडियाँ थी, तो क्या खान पान था? पहली बात तो हमारे खान पान पर ही हमने ध्यान नहीं दिया। अब कई कहते तो हैं खान पान हमारा दूषित हो गया। अरे दूषित तो हो गया, सोच रहे हैं तो नहीं हमें कैसे क्या खाना है। इसलिए सावधान होकर के नशे से वंचित तो रहे, डिमांड खड़ी करें, आत्मनिर्भर रहे। गवर्नमेंट आजकल बहुत सुविधा देती है, किसी पर आक्षेप लगाने की, कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जो डिमांड खड़ी करना चाहता है, कोई आत्मनिर्भर रहना चाहता है, वो आत्मनिर्भर हो सकता है। अब प्रॉपर्टी कोई जायदाद की परिवार के अंदर पहले से है, उसको तो कायम रखनी है, और कई पहले से हैं उसके ऐसी औलाद जन्मती है जो वो लगा देती है, गुड़छरों में उड़ा लेती है। परंतु जो नई डिमांड खड़ी करता है नौजवान, उसमें समय लगता है, परंतु वो भूख नहीं मरेगा। वह कम से कम आप भी जिएगा, दूसरों को भी जिएगा, और आप समाज को जिएगा, और समाज को भी सक्षम रखेगा, राष्ट्र को सक्षम रखेगा। और आत्मनिर्भर से हमारे देश में जो कच्चे माल का पक्का माल होगा, दूसरों देशों तक जाएगा, पूरे भारत में फैलेगा, तो हमारे देश की इकॉनमी बढ़ेगी, आगे से आगे विकास होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। तो ऐसे नशे की भावना नहीं करके, उस नशे के प्रॉफिट न समझ के आत्मनिर्भर होकर, और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे डिमांड खड़ी करके आत्मनिर्भर होकर के देश का देश विदेश से, विदेशों में माल भेजकर पक्का माल करके हम डिमांड खड़ी कर सकते हैं। जितनी दारू पीती है उससे ये अगर गवर्नमेंट चाहती है तो नौजवान युवाओं को रोजगार, प्राइवेट रोजगार दे करके और डिमांड खड़ी करके इस दारू से तो कितने ही पैसे कमा सकते हैं। कितने संख्या में बेरोजगार बैठे हैं, तर्क करते हैं कि बेरोजगार गवर्नमेंट की नौकरी लगाओ। अरे गवर्नमेंट की नौकरी की कोई सीमा होती है, प्राइवेट बड़ी डिमांड है। एक बच्चा 20% कम से कम धनाढ़ी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो कंपनी लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, कच्चे माल का पक्का माल कर सकते हैं, हजारों रोजगारों को काम लगा सकते हैं। वैसा काम तो नहीं करते, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, कई तर्क करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उसको ऐसे पता नहीं भी आपके परिवार में आप कितने आदमियों को काम लगा रखा है। आपने तो एक कमरा भर रखा है पैसों का, जिसका कोई गड़ेगी कि सड़ेगा क्या होगा। उसको प्रयोग में लेके हजारों आदमियों को नौकरी लगा सकते थे, हजारों आदमियों की रोजगारी चला सकते थे, गवर्नमेंट के टैक्स दे सकते थे, गवर्नमेंट के जीएसटी दे सकते थे। जीएसटी लगा दिया तो क्या जीएसटी लगाए, करे क्या? जीएसटी लगानी पड़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। उसमें जितने भी राजा हुए उन्हें कर टैक्स लगाया है, परंतु समय के अनुसार जो पब्लिक, जो समाज आत्मनिर्भर हुआ, उसको टैक्स कम लगाना पड़ा। और आत्मनिर्भर जो टूटता गया तो टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। व्यवस्था कितने दिन चलाएगी?
तो जो बड़े बड़े नेता टीका टिप्पणी करते हैं, जो कहते हैं कि ऐसी रोजगारी नहीं दी, ऐसी नौकरी नहीं लगाई, इतने नौकरी लगाने थे, इतने रोजगारी देनी थी, उनका माफ़ करना था। अरे माफ़ करने की वजह से और सुविधा बहुत है, माफ़ तो कितने करे। बैंक को घाटा देना है, चुनाव आता है तो हमारे कहते हैं यो चीज़ वही फ्री में देगी, क्या फ्री किया गवर्नमेंट के वो अपने कोटे से देता है, अपने घर के जो स्टॉक तनख्वाह या आदि क्रेडिट है उससे देता है, गवर्नमेंट के ही पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से वो पब्लिक में देता है और उसके बल से चुनाव लड़ता है। ऐसे कोई चुनाव नहीं होता, ईमानदारी से काम करेगा उसको वोट लोग देंगे, उसको जिताएंगे। एक बारी को छल होता है, कोई हर बार छल नहीं होता। इसलिए हमारे आत्मनिर्भर बनाने वाले जो बड़े बड़े नेता है, जिनके पास जो टीका टिप्पणी करते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। उसने रोजगारी लगा सकते थे, जीएसटी से क्या फर्क पड़ता है। जो गड़गे सड़गे पैसे सड़गे गड़ेंगे, जो या छापा पड़ जाएगा, उससे क्या फायदा है। अगर छापा नहीं पड़ा तो वो गड़गे ही जाएंगे, कागज है वो तो गड़ेंगे। 60 साल के बाद में आपके विषय भोग है वो नहीं भोग सकते। डॉक्टरों ने कह दिया कि अमुक अमुक चीज़ें बंद है, तो आप करोगे क्या। कोई डिमांड खड़ी करके रोजगारी आप भी लगाओ, सभी लगाओ, एक से कोई रोजगारी नहीं लगती है। सारे देश के हर जो परसेंट है 20% या 10% 15% जो घन्नाटी है वो रोजगारी लगा सकते हैं, वो सरकार के मुकाबले में होते हैं, सरकार की सहायता कर सकते हैं। गरीब आदमी तो एक वाले मजदूरी कर सकता है, क्या सहायता कर सकता है। जो जिसके पास पैसे जो कमरों में बंद है, गलते हैं, कोई कहीं नाउन करके अंदर फिट कर रहे हैं, कहीं 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 गए हैं, ऐसे ऐसे पैसों को बर्बाद करके उसका गुप्त उसकी सड़न कर दी, उसकी कोई आगे से आगे कोई उसका विकास नहीं कराया और तर्क करते हैं चैनलों पर बैठ के कि रोजगारी नहीं। रोजगारी हम सभी लागेंगे, सभी करेंगे, तभी राष्ट्र चलता है, एक जने से नहीं चलता। व्यवस्था सरकार की अलग होती है, सारे व्यवस्था करेंगे, प्राइवेट भी व्यवस्था होगी, सरकार की भी व्यवस्था होगी, अच्छे ईमानदारी की व्यवस्था होगी। और जो घूसखोरी है, जब तक ये घूसखोरी नहीं मिटेगी तब तक ये देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि घूसखोरी एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ साइड ही भेजते हैं, जहाँ छोटे जाते हैं, जो जांच करने के लिए वो ऐसा घपला करते हैं जैसे कहीं गए कि यहाँ दूसरे देशों के, बांग्लादेश के आगे या और दूसरे घुसपैठ होगी, इसकी जांच करो। और जांच करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो परमानेंट है उसका तो नाम हटा देते हैं और उसका नाम जोड़ देते हैं। ऐसी ऐसी घोटालों में जो घोटाला करते हैं, पैसा लेकर के, घूस लेके, फिर कहाँ विकास होने की चर्चा करते हैं। जो हर जगह घूस ले बिना कोई कार्य नहीं है, परसेंट है 10-20% बिना घूस के है और बाकी 80% घूस वाले हैं, पैसे वाले हैं। देश का विकास कैसे हो। अरे 4 चोर 84 बाणियाँ केकले बाबड़ा एकला बाणियाँ, ऐसी बात हो रही है। इसलिए सावधान होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करने वाले सभी जितने भी भारत के नागरिक है, 125 करोड़ है, चाहे 150 करोड़ है, सभी एकजुट होकर लागे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।